सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा से शो कॉज नोटिस पर दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आप बार कौंसिल के जज हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। हमें तौहीन के नोटिस देने का कोई शौक नहीं। आपने अदलिया पर बात की, इसलिए नोटिस लिया। अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करे। सेनेट तो ऐवान बाला है, वहाँ ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। क्या फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हम वक्त देते हैं, इस बारे में सोच लें। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है, हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ जस्टिस साहब है, उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। अदालत में माफी मांगना गुनाह नहीं है। मैंने कोई गलती की हो तो माफी मांगूंगा। अदालत और जजों की इज्जत करता हूँ। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की, मौलाना साहब ने भी बातें की। अदलिया के एहतराम में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। इंसाफ का निजाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल्स से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तजवीज़ देते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा मसला सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA जराये के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अमरीकी एजेंसी और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमरीका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सारिम बर्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। मानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई रहनुमाओं की FIA में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन से तफ्तीश की गई। तफ्तीशी टीम की जानिब से वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवालात किए गए। मानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतालिक भी पूछताछ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस को अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। मुबहम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी हद तक आमेज़ नोटिस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए भिजवाया गया। नोटिस सकूत ढाका से जुड़े वाक़यात से मुतालिक है, जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। इसकी रिपोर्ट काबीना डिवीज़न में मौजूद है। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे।
हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमारे तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफ़ी है। हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं, हम महाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे ख़त्म करके मुतासिबाना रवैया अपनाया। पहले बिजली, मुनाफा और वाजिबात रोके, अब मंसूबों पर ज़रब लगा दी। वफाक को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, KP हुकूमत सूबे के हुकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। वफाक ने मुतासिबाना रवैया जारी रखा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $25 करोड़ फराहम करेगा। रकम माहौलियाती बेहतरी के लिए मंसूबों पर खर्च की जाएगी। एलामिया के मुताबिक फंड का मकसद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है। मुस्तहकम तरक्की के आदाब हासिल करने में मुआवनत मिलेगी। और T20 वर्ल्ड कप का जोश, ARY न्यूज़ पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिया। अदाकारा आमना इलियास आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। तंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 नशिस्तें भी हासिल न कर सकी। 543 के लोकसभा में सरकार बनाने के लिए NDA 292 नशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली। भारतीय वज़ीर आज़म ने तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहा, हमारी जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। दावा किया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक सीट भी न मिल सकी। खुफिया एजेंसियां और अदालतें खिलाफ थीं, फिर भी कामयाब हुए। कांग्रेस इत्तेहाद का भारतीय इंतखाबात में बरतरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, अवाम ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। नई दिल्ली के वजीर आला को जेल में डाला। कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि हम एक होकर लड़े। पार्टी सदर मालिक अर्जुन खड़गे ने कहा, मैंडेट ना मिलना मोदी सरकार की बहुत बड़ी शिकस्त है। 400 सीटें ना मिलने से मोदी आइन तब्दील नहीं कर सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की अतालवी वजीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बातचीत। इटली में कैद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। इटली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इंसदाद मुनशियात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। पुलिस ने सखी हसन मोबाइल मार्केट के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मार्केट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल भी लॉगर साथ पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक शहरियों की राय लेने मोबाइल मार्केट गया था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका और फिर फायरिंग कर दी। कराची में बढ़ती डकैती। जिला कोरंगी के तमाम बैंकों के बाहर पुलिस के सादा लिबास एहलकार तैनात कर दिए गए। SSP का कहना है, एहलकार तंग रास्तों, गलियों और अंदरूनी इलाकों में भी गश्त करेंगे। कोरंगी में लुटेरों की नाका लगाकर वारदातें मामूल बन गई। दारुल उलूम के करीब डकैती की वारदात की CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरियों से लूट मार की और फरार हो गए। PTI को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत निकाह केस में माफी मांगे और बातचीत का आगाज करें। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं, सियासत है, पहले उसे ठीक करें। बानी PTI को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान को माइनस करके पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? सूरत हाल को मिलकर हैंडल किया जाए।
सेशन अदालत में हसन न्याजी के खिलाफ इक़दाम कत्ल केस पर समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वकील सफाई नई पंजोता ने हसन न्याजी के प्रोडक्शन की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ कि इस मुल्क में एहतसाब होगा। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ ना होने का यकीन है। पाकिस्तान के हालात पर नजर है। इस्लामाबाद में रूसी सिफारत खाने का कहना है सियासी हालात और अदालती फैसलों पर गहरी नजर रखते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो क्या रद्द अमल और तबसरा करते हैं। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तदाई तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी